जैसे मित्रों, मैं पंडित राजीव झा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय है कि काल सर्प योग क्या होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग बनता है तो उससे क्या परेशानी होती है, काल सर्प योग किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। किसी जातक के कुंडली में जब काल सर्प योग बनता है तो उससे उस जातक के जीवन में ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं जो जन्म लेती है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि काल सर्प योग होता क्या है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को सर्प के मुख और केतु को सर्प के पुच्छ के आकार का माना गया है। और ये दोनों ग्रह, इन दोनों ग्रह की जो चाल है वो बकरी है, अर्थात ये दोनों ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं, उल्टी चाल है। खास करके जन्म कुंडली के अंदर जो 9 ग्रह हैं उसमें राहु और केतु इन 2 ग्रहों को छोड़कर बाकी के 7 ग्रह जब भी इन दोनों ग्रहों के मध्य में आ जाएं तो काल सर्प योग बनता है। अर्थात जैसे प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो और इसके बीच यदि बाकी के 7 ग्रह विराजमान हो तो काल सर्प योग बनता है। अब काल सर्प योग जिस जातक के कुंडली में है तो काल सर्प योग से होने वाली परेशानियां क्या क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। तो जिस जातक के कुंडली में काल सर्प योग लगा हुआ है, काल सर्प योग बना हुआ है, ऐसे जातक के जीवन में राज्याधिकार, नौकरी, व्यवसाय, धन, परिवार, संतान आदि के कारण सदैव ही अनेकों तरह की परेशानियों व दुखों से वह पीड़ित रहता है। काल सर्प योग अमीर, गरीब, शिक्षित, मूर्ख किसी भी व्यक्ति के जीवन में बन सकता है, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में बन सकता है। काल सर्प योग के कारण उस व्यक्ति के अंदर मानसिक असंतोष बना रहता है, बार बार विघ्न बाधाओं का सामना उसे करना पड़ता है। नौकरी का छूटना, व्यवसाय में घाटा होना, धन की हानि होना, परिवार के सुख में कमी आना, संतान के कारण दुखी रहना इत्यादि अनेकों तरह की समस्याएं उस जातक के जीवन में होती है। अब बात करते हैं कि काल सर्प योग के कारण, काल सर्प योग कुंडली के अंदर जो 12 घर हैं उस 12 घरों के अंदर जब काल सर्प योग बनता है तो उसके कारण क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि प्रथम भाव में राहु हो और सप्तम भाव में केतु हो और उसी के बीच बाकी के 7 ग्रह विराजमान हो तो उस जातक के जीवन में शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य में गिरावट, मानसिक तनाव, विवाहित जीवन में असंतोष तथा पति पत्नी में अनबन बनी रहती है। ठीक इसी तरीके से यदि द्वितीय भाव से लेकर अष्टम भाव तक में काल सर्प योग का निर्माण हो, अर्थात राहु अथवा केतु दोनों में कोई एक भी यदि द्वितीय भाव में हो और दूसरा अष्टम भाव में हो और उसके बीच बाकी के 7 ग्रह विराजमान हो, अर्थात द्वितीय से अष्टम भाव तक यदि काल सर्प योग का निर्माण हुआ है तो उसके कारण उस जातक के जीवन में कुटुंब व धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह जातक गुप्त रोग से पीड़ित तथा हीन भावना, निराशाजनक तथा आत्महत्या की भी
प्रवृत्ति करना, इसके कारण प्रभाव पड़ता है। यदि तृतीय भाव में राहु अथवा केतु कोई एक हो और नवम भाव में दूसरा हो, अर्थात तृतीय से नवम भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो उससे जो परेशानी है वो है छोटे भाई बहनों से परेशानी, लघु यात्राएं, घूमने फिरने के कार्यों से कम लाभ, पराक्रम की कमी तथा अकाल मृत्यु होने की संभावना भी बनी रहती है। चतुर्थ भाव से दसम भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो वह जातक आराम कम और काम में अधिक रहता है। मातृ सुख में जातक की कमी होती है। अनिश्चित आय, भवन, निवास तथा निजी वाहन की असुविधा होती है। पंचम भाव से एकादश भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो जीवन के पूर्वार्ध में अर्थात प्रारंभिक जीवन उस जातक की संघर्षपूर्ण, आर्थिक स्थिति डमाडोल, संतान से दुखी तथा गुणवत्ता का अभाव होता है। षष्ठम भाव से द्वादश भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो वह जातक व्यर्थ के खर्चे, मानसिक तनाव, यात्रा से कष्ट, दंत व नेत्र रोग, चरित्र दोषारोपण आदि समस्याओं से सदा पीड़ित रहता है। सप्तम भाव से प्रथम भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो व्यवसाय में बाधा, नौकरी के अंदर परेशानी, परिवार में कलह, सज्जा सुख का अभाव जातक के जीवन में बना रहता है। अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो जातक रोग भय, मानसिक तनाव, गृह कलेश, आर्थिक तंगी, लड़ाई झगड़े तथा अकाल मृत्यु भी जातक की होने की संभावना बनी रहती है। नवम से तृतीय भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो भाग्योन्नति में बाधा, पद प्राप्ति में रुकावट, लॉटरी से अल्प लाभ, भाइयों से कष्ट तथा वह धर्म से विमुख कार्य करने में लगा रहता है। अर्थात इस प्रकार की परेशानियां उस जातक के जीवन में बनी रहती है। जिस जातक के कुंडली में दसम भाव से चतुर्थ भाव तक काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो उसका जीवन बहुत ही अधिक संघर्ष के बाद अल्प लाभ, आय की कमी, पितृ सुख में कमी, नौकरी से असंतोष, प्रतिष्ठा में कमी, जीवन के उत्तरार्ध भाग कुछ ठीक होता है। एकादश भाव से पंचम भाव तक यदि काल सर्पयोग लगा हो, तो पिता व संतान चिंतित, आय की कमी, लॉटरी से अल्प लाभ, शिक्षा में व्यवधान तथा निराशा भरा जीवन रहता है। द्वादश भाव से षष्ठम भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हो रहा हो, तो सिर दर्द, नेत्र रोग, विदेश भ्रमण, धन की हानि, नीरस जीवन, जेल, सजा तथा जातक को फांसी तक होने की संभावना बनी रहती है। तो ये था काल सर्पयोग कुंडली के 12 भागों में जो अलग अलग बनते हैं, उसके अनुसार घटित होने वाली घटनाएं। खासकर मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि प्रथम भाव से सप्तम भाव तक यदि काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो जीवन के पूर्वार्ध भाग में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उत्तरार्ध भाग कुछ ठीक रहता है, तथा यदि सप्तम भाव से द्वादश भाव तक काल सर्पयोग का निर्माण हुआ हो, तो जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज़्यादा परेशानी, पूर्वार्ध भाग कुछ ठीक रहता है। तो चलिए इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। इसके निवारण के बारे में, इसका उपाय क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री हरि।